भारत शेखियां बिखारता रह गया और पाकिस्तान एक बड़ी मल्टी बिलियन डॉलर डील ले उड़ा। जी हाँ, पाकिस्तान ने भारत की शुरू करदा असले की दौड़ में इसे पिछाड़ने के बाद फौजी असले की तिजारत में भी इंडिया को धूल चटा दी है, जिसका सिहरा बजा तौर पर पाक फिजाइया की मौजूदा क़यादत को जाता है। भारत को खित्ते में असले की दौड़ शुरू करने का बड़ा खुमार था, लेकिन पाकिस्तान ने भारत का ये खुमार पहले मिसाइल टेक्नोलॉजी में बढ़तरी हासिल करके साबित किया और फिर 28 मई 1998 को पाकिस्तान की जानिब से किए जाने वाले जवाबी एटमी धमाके तो पूरी दुनिया को आज भी याद है। भारत इसके बाद भी बाज नहीं आया और अब तो इसने असले की तिजारत की दौड़ भी शुरू कर दी है। इसीलिए इंडिया दुनिया भर में अपने लड़ाका तैयारों और हेलीकॉप्टरों की शेखी बिखारता फिरता है। जाहिर है इसका मकसद एयरक्राफ्ट की मार्केटिंग के जरिए दुनिया में अपना असला फरोख्त करना है, लेकिन पाकिस्तान ने इस मैदान में भी हिंदुस्तान को पिछाड़ दिया है। जी हाँ, पाकिस्तान ने हाल ही में जिम्बाब्वे को 12 MFI-17 सुपर मुशाक तरबियती हथियारों की फराहमी के मुआहदे पर दस्तखत करके एक अहम कामयाबी हासिल कर ली। सुपर मुशाक तैयारों की फरोख्त के ये मल्टी बिलियन डॉलर डील दरअसल इस मुआहदे का नतीजा है, जिस पर 2022 में उस वक्त पेशरफ्त शुरू हुई जब जिम्बाब्वे ने इस्लामाबाद में मुनअक्किदा सिक्योरिटी और दिफाई नुमाइश में हिस्सा लिया। जिम्बाब्वे पाकिस्तान से सुपर मुशाक तरबियती तैयारे खरीद कर नाइजीरिया जैसे दीगर अफ्रीकी ममालिक की सफ में शामिल हो गया है, जो अपने खस्ता हाल और पुराने बेड़े को तब्दील करने के लिए पाकिस्तान की सलाहियतों से इस्तेफादा कर रहे हैं। ये तरबियती मुशाक तैयारा पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स ने पाकिस्तान की मुसल्लह फौज के लिए डिजाइन और तैयार किया था। ये मुकम्मल तौर पर एरोबेटिक है और फौजी खसूसियत और जरूरियात के मुताबिक बनाया गया है। इस तरह पाक फिजाइया न सिर्फ खुद कफील होने के रास्ते पर गामजन है, बल्कि फौजी साजो सामान की फरोख्त के मुआहदों से कौमी खजाने में कसीर ज़राए मुबादला भी ला रही है। इसी सिलसिले की एक कड़ी पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का हालिया दौरा इराक में था, जहां एयर चीफ की इराकी स्पेशल फोर्सेस के सरबराह अहमद दाऊद सलेमान, वज़ारत दिफा के जनरल सेक्रेटरी और इराकी फिजाइया के सरबराह शहाब अली से अहम मुलाकातें हुई। मुलाकात में पाक इराक फिजाई क़यादत ने ताउन की मज़ीद राहें तलाश करने पर भी इत्तफाक किया, जिसमें JF-17 तैयारों का प्रोग्राम भी शामिल है। इसी सिलसिले में तय पाया कि मुस्तक़बिल करीब में इराक से एक आला सतह का वक्त पाकिस्तान का दौरा करेगा। मुलाकात के दौरान पाक फिजाइया के सरबराह ने इराकी फिजाइया की इस्तादाद कार में इजाफे के लिए PAF गैर मुतसलसल हवायत का इरादा किया, जिसमें इराकी पायलटों के लिए बुनियादी से लेकर हिकमत अमली तक जामे तरबीती प्रोग्राम पेश किए गए। एयर चीफ ने इराकी फौजी क़यादत को यकीन दिलाया कि PAF इराकी फिजाइया को अपनी फिजाई ताकत की जरूरियात को पूरा करने के लिए तरबियत और तकनीकी मदद फराहम करता रहेगा। इराकी फौजी फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल में इराकी हवाई अमले को तरबियत देने, इन्हें क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स बनने के काबिल बनाने और कॉलेज ऑफ एयर डिफेंस में इराकी अफसरान की तरबियत के मंसूबों पर भी तबादला ख्याल किया गया। PAF की जानब से दी जाने वाली ठोस हमायत पर जोर देते हुए एयर चीफ ने इराकी फिजाइया को 12 सुपर मुशाक तरबियती हथियारों की हालिया फराहमी का भी तज़किरा किया, जिसमें मजीद 12 तैयारों की आइंदा तरसील के लिए मंजूरी दी गई है। इस मौका पर इराक की फौजी क़यादत ने पाकिस्तान एयर फोर्स की पेशा वराना महारत को भी सराहा और इलाकाई अमन के फ़रोग़ में पाकिस्तान की कोशिशों की भी तारीफ की। मुलाकात में इराकी फौजी क़यादत पाक फिजाइया के मुकामी सतह पर जिद्दत अंगेज पेशरफ्त पर PAF की मौजूदा क़यादत से मुतासिर नजर आए। एयर चीफ का ये दौरा पाक इराक देरीना शराकतदारी में एक अहम सरगर्मी की निशानदही करता है, जिससे हवाबाजी के शोबे में बाहमी तरक्की और ताउन का वादा किया गया है। दरअसल उमदगी और पेशा वराना महारतों की मुश्तरका वाबस्तगी दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत और पायदार इत्तेहाद की मंजिलों का तयन करती है।